शरद बिजी रहने लगा तो अनीता को राज का साथ लुभाने लगा। प्यार का रिश्ता उलझ चुका था। 2 दिन पहले ही रीता ने बोला, हाय अनीता, आज तुम्हारे चेहरे पर स्माइल, टच वुड कहीं नजर ना लग जाए। अब मैं बच्ची नहीं रही हूँ यार, अनीता ने कहा। रीता, अनीता और शरद बेस्ट फ्रेंड हैं। अनीता के चेहरे पर कई वर्षों बाद हंसी देखी थी रीता ने। अनीता ने अपने पूरे परिवार को कोविड में खो दिया था। कॉलेज पूरा होते ही अचानक से उस पर अपने होटल के फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी आ गई थी। शरद और अनीता दोनों कॉलेज दोस्त थे और एक दूसरे में अपना फ्यूचर देख रहे थे। शरद की तो जैसे जान ही अनीता में बसती हो, पर कुछ समय से अपने न्यूज स्टार्टअप को लाने की वजह से वह अक्सर बिजी रहता। वहीं अनीता लंबे समय से डिप्रेशन में चल रही थी। अनीता इम्प्रेसिव से डिप्रेसिव गर्ल में तब्दील होती जा रही थी। काफ़ी कोशिशों के बाद रीता और शरद ने अनीता को डिप्रेशन मोड से बाहर लाने में कामयाबी पाई, पर अब तक भी अनीता के चेहरे पर नॉर्मल मुस्कुराहट नहीं लौटी थी। ना जाने कुछ दिनों से अनीता फिर से चहकने लगी थी। वह अब बात बात पर हंसने भी लगती। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी उसने बात करनी शुरू कर दी थी, जिसका अनीता की सेहत पर अच्छा असर पड़ा। आज अनीता को रीता से मिलने जाना था। रीता और अनीता दोनों शहर से कोसों दूर एक कैफ़े में मिली, क्योंकि यह कैफ़े दोनों के घर के रास्ते के बीच में पड़ता है। किसी को आने जाने में परेशानी ना हो, इसलिए दोनों का मीटिंग और सेपरेटिंग पॉइंट यही एकमात्र कैफ़े हमेशा से रहा है। रीता एक जानी मानी साइकोलॉजिस्ट थी और अनीता दिल की सारी बातें रीता से डिस्कस करती, और रीता भी उसकी दोस्त पहले थी, साइकोलॉजिस्ट बाद में। कुछ दिनों से अनीता ने रीता के सामने दिल नहीं खोला था। बस इसी की पूरी जानकारी लेने के लिए दोनों फ्रेंड्स ने शहर से दूर कैफ़े में मिलने का प्लान बनाया। अनीता, सब सही तो चल रहा है ना तुम दोनों के बीच? रीता ने हेलो हाय के बाद पहला सवाल दागा। हाँ, बस जिंदा हूँ, यही समझ ले, अनीता ने कहा। पर आज तो तुम लंबे समय बाद ब्लश कर रही हो, क्या राज है तुम्हारे इन पिंक चीक्स का? हाँ, तुझे कैसे पता कि वह राज ही तो है जिसके आने के बाद से मैं फिर से जीना सीख रही हूँ। वह समझता है मुझको, समय देता है। देख, अभी भी लगातार उसी के मैसेज आ रहे हैं, बेचैन है जानने के लिए कि मैं कहाँ हूँ, क्या कर रही हूँ। अनीता हमेशा की तरह आज भी रीता को सब कुछ बताने के लिए बेताब थी। उसने चहकते हुए कहा, 2 महीने से तुम्हारी बताई दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी जब से राज मिला है। ओह अनीता, यानी तुम माइक्रो चीटिंग कर रही हो, तभी दवा की भी जरूरत नहीं पड़ी, रीता ने अपनी बात रखते हुए कहा। माइक्रो चीटिंग, यह क्या कहा तुमने? अनीता ने पूछा। अरे, तुम सालों से शरद को डेट कर रही हो, अब तुमने अपना खालीपन भरने के लिए राज को ढूंढ लिया है और तुम्हें वह अच्छा भी लग रहा है। अगर तुम उस रिश्ते में रहकर अपने आप को नहीं खो रही हो तो माइक्रो चीटिंग सही है। थोड़ी बहुत माइक्रो चीटिंग करना हेल्दी है, लेकिन सीरियस मत हो जाना कहीं, रीता ने हाई फाई करते हुए अनीता से कहा। रीता मेरी जान, तुमने जैसा कहा मैं वैसा ही करूँगी। अब शायद किसी के लिए सीरियस ना हो पाऊँ। मैंने राज को सब बता दिया है कि मैं शरद के साथ काफ़ी समय से रिलेशन में हूँ, लेकिन राज और मुझे, हम दोनों को ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करना पसंद है। ऐसा फील होता है कि जैसे मैं वापस कॉलेज गर्ल बन गई हूँ। वह हमेशा मेरी बहुत केयर करता है और मुझे भी उसे अपनी पल पल की जानकारी देना अच्छा लगता है। एटलीस्ट कोई तो है जो मेरी सुन रहा है। शरद के साथ ऐसा नहीं है, मुझे उससे मिलने के लिए आजकल अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। कुछ सोचते हुए अनीता ने रीता से फिर पूछा, सच बताओ रीता, पक्का यह माइक्रो चीटिंग सही है ना? रीता ने उसे तसल्ली देते हुए कहा, हाँ, तुझे अच्छा लग रहा है तो कर, जी भर के कर, लेकिन सीरियस मत होना और अपने पार्टनर को चीट मत करना। कम जानकारी होने से लोग आसानी से इसकी पहचान नहीं कर पाते। ऐसे में सामने वाले को यह एहसास भी नहीं हो पाता कि वह अपने नए दोस्त का साथ पाने के लिए कमिटेड पार्टनर से माइक्रो चीटिंग कब शुरू कर देता है, रीता ने कहा। अनीता चुपचाप उसे सुनती रही। रीता ने अपनी बात जारी रखी, बस शरद को चीटेड फील नहीं होना चाहिए। अगर उसे ऐसा लगे तो तुम समझदार हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हें क्या करना है। और हाँ,
तुम दोनों को कंपेयर भी मत करना अनीता, क्योंकि यह बात बहुत गलत होगी। यह सुनकर अनीता चुप हो गई। रीता को उसने पूरा सच नहीं बताया कि वह राज की तरफ ज़्यादा झुक रही है। कुछ देर गप्पे मारने के बाद दोनों दोस्तों ने विदा ली और अपने अपने काम में बिजी हो गए। रीता जानती थी कि अनीता कुछ न कुछ तो उससे छिपा रही है, पर उसने सही वक्त आने का इंतज़ार किया। अब रीता अक्सर अनीता का हालचाल जानने के लिए उसे फ़ोन करती रहती, ताकि अनीता हमेशा चहकती रहे। एक दिन अनीता ने खुद रीता को कॉल करके बताया कि राज उससे शादी करना चाहता है। उसने रीता का मन टटोलने के लिए पूछा, अब मैं क्या कहूँ रीता, तुम क्या चाहती हो अनीता? रीता ने कहा, यार मैं तो मजाक मजाक में खाली वक्त में मैसेज करती थी, पर राज इतना सीरियस हो जाएगा पता ही नहीं था। रीता ने कहा, मैंने पूछा तुमसे कि तुम क्या चाहती हो, सवाल पूरा सुनो फिर जवाब देना। रीता की आवाज़ कुछ नाराज़गी और कुछ खींच से भरी थी। मुझे उससे बात करना पसंद है। उससे मिलने से पहले शीशे के सामने बार बार खुद को देखना पसंद करती हूँ। अपने ड्रेस को बार बार देखना अच्छा लगता है। राज का नाम आते ही मैं ब्लश करने लगती हूँ। रंग पसंद करने लगी हूँ मैं फिर से। मुझे राज के साथ वक्त बिताना पसंद है, लेकिन जब अकेले में या आँख बंद करके सोचती हूँ तो शरद ही नज़र आता है। जानती तो हो, शरद के इग्नोर करने से मैं डिप्रेशन में आ गई थी। जो आज राज कर रहा है पहले शरद करता था। यह सब सुनते ही रीता कुछ तो है जो नींद आए कम वाला गाना गुनगुनाने लगी। अनीता समझ गई कि रीता उसके मजे ले रही है। उसने तुनक कर पूछा, बोलो ना रीता, क्या करूं? रीता बोली, देखो तुमने राज को अपने फ्री टाइम के लिए टाइम पास बनाया है। राज के साथ टाइम स्पेंड करने के चक्कर में तुमने शरद को इग्नोर किया। वो बिजी रहता है तो तुम उसे इग्नोर करना कहती हो। तो अब तुम अपने दिल से पूछो कि तुम क्या चाहती हो। पर इन सब में राज के साथ तो गलत हुआ ना। अनीता ने रीता को बताया कि मैंने राज को पहले ही बता दिया था कि मैं शादी तो शरद से ही करूँगी, पर वह नहीं मान रहा। उसका कहना है कि वह या तो मुझसे शादी करेगा या किसी से भी नहीं। यार रीता, कुछ कर वरना यह सर दर्द मुझे मार डालेगा। तो फिर शरद को सब बता दो, रीता ने सलाह दी। क्या उसे बताना सही होगा रीता? हाँ, क्योंकि तुमने कुछ गलत नहीं किया। बस तुम जब अकेली थी तो किसी को अपना समझकर बात कर रही थी। तुम उस वक्त अपने डिप्रेशन के फेज से बाहर आने की कोशिश में थी। अगर तुम गलत होती तो तुम राज को सब सच नहीं बताती। तुमने पहले दिन ही सच कह दिया था। रीता ने उसे समझाया। ओके रीता, थैंक यू इस बार भी मुझे बाहर निकालने के लिए। हिम्मत करके अनीता ने शरद को सब सच बता दिया। शरद को पहले से ही शक था, क्योंकि राज उसका भी दोस्त है। शरद अनीता को खुश देखकर चुप था, क्योंकि अनीता की हंसी होठों पर धीरे धीरे लौट रही थी। शरद ने आगे बढ़कर अनीता को गले लगाते हुए कहा, तो मेरी जान, तुमने माइक्रो चीटिंग मेरे साथ कर ही ली और इसकी सज़ा तुम्हें मिलेगी। अरे, तुम्हें कैसे पता माइक्रो चीटिंग के बारे में? तो आप क्या समझती हैं मिस अनीता, जो दुनिया को खबर देता है वह अपने घर की खबरों पर नज़र नहीं रखेगा? यह कहते हुए शरद ने अनीता को बाहों में भर लिया और दोनों देर तक हंसते रहे। हंसी थमी तो शरद ने थोड़ा सीरियस होते हुए कहा, ये बताओ अब फाइनली तुम शादी किससे कर रही हो, राज से या मुझसे? शरद के चेहरे की गंभीरता देखकर अनीता सहम गई और कहा, पता नहीं। इस पता नहीं का जवाब मैं देता हूँ। अगले हफ्ते हम शादी करेंगे और तुम राज से माइक्रो चीटिंग करोगी। शरद की बात पर दोनों जोर से खिलखिलाकर हंस पड़े। तो दोस्तों, ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें।